मीटिंग के जो IOSP सीनियर साथी हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं और सिविल सोसाइटी के मेंबर भी। सबसे पहले सानी साहब आपको मुबारक है कि ये काम तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी बड़ियों को करना चाहिए था, लेकिन आपने किया। मैं समझता हूँ आपको ये मुबारक है, अच्छी सोच है आप लेके यहाँ चल रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब ये जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो गया, ये बताने की जरूरत नहीं। ठीक है सानी साहब ने तकरीरों करने से मसला हल नहीं होगा। मैं एक बात कहूँ, जम्मू कश्मीर में जब 5 अगस्त 2019 को जब हुआ, उसके बाद जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो कश्मीर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया। बिल्कुल क्लियर सी बात है, उनके स्पॉन्सर कैंडिडेट जो थे उनकी जमानतें जब्त कराई। लेकिन गिला है मेरे जम्मू के लोगों के साथ, ये समझ ही नहीं पाते हमें करना क्या है और क्या नहीं करना। मैं भी जम्मू का हूँ, हम भी सब जम्मू के हैं। हमने बड़ी मीटिंगें यहाँ पर की, ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा भी बनाया, बड़ी जंग भी लड़ी, बहुत कुछ किया। लेकिन दुख होता है जब वोट की बारी आती है तो हम लोग वोट फिर उसी विचारधारा पे देते हैं। मैंने कल भी एक डिबेट में कहा था, किसी के धर्म को कोई खतरा नहीं, खतरा भारतीय जनता पार्टी को। ये समझे भाई, सनातन धर्म को कैसे खतरा हो सकता है। मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा, मुझे बताइए कैसे खतरा मान सकते हैं उस धर्म को। हो सकता है कि जो 5500 साल पुराना है, खतरा भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के ठीक का डोगरा साहब जो भेड़िए हैं उनको खतरा है। आज मुझे बताइए, आज जम्मू कश्मीर कहां खड़ा है कि इलेक्शन से पहले वोट की पर्ची चोरी होगी। चोरी ऐसे हो गई है, जो MLA बनाना है वो चपरासी ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये चोरी डाका है ना, इसको मानना पड़ेगा ना, ये डाका है, हमारे हाथों में डाका है। अब इस डाके के खिलाफ आवाज कौन बुलंद करेगा? हम लोगों ने। लेकिन हमें वो शक्ति नहीं रहेगी, या सोचने की समझ ही नहीं रहेगी कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। तो मेरा एक सुझाव जरूर है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का धर्म नहीं होता। जो धर्म के नाम पे बात करते हैं वो ठीक लोग नहीं, चाहे वो कोई पार्टी भी करे। मैं तो कहता हूँ कोई पार्टी भी करे, आपको सोचना ये पड़ेगा कि हमने करना क्या, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। यहाँ सबसे सीनियर सियासतदान शेख अब्दुल रहमान साहब हमारे बीच में बैठे, ऊपर वाला इनको सेहतयाबी बख्शे। आज एक रोड मैप तैयार कीजिए। यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं PDP से, मेरे साथी PDP से, और भी बहुत सारी पार्टी है। अगर जमहूरियत बची तो हम पार्टियों की दुकान चलेगी, लोकतंत्र बचा तो दुकान चलेगी। मैंने कल अभी कुविंदर गुप्ता साहब को कहा, एक प्रोटेस्ट में थे हम अभी, वो नई बस्ती में दुकानें उजाड़ी जा रही है। मैंने उनसे ये बात की, मैं कहा जी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। क्या लड़ाई आप लड़ रहे हो? मैं कहा मैं अगर आप कल MLA बन के मिनिस्टर बनोगे तो आपके पास ताकत नहीं है चपरासी ट्रांसफर करने की, तो उस MLA उस मिनिस्टर काम करेंगे कि डाका हमारे ऊपर पड़ चुका है। लेकिन दुख की बात ये है, एक भी आदमी जम्मू से बाहर निकल के प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता, सड़क पे आना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता। और हम बात किन की मानते हैं? जो सरकार के, मेरी बहन ने यहाँ में वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो सरकार के पिट्ठू हैं, हम लीडर उनको मानते हैं। आज भी हमारे जम्मू वाले लोगों की एक, मैं समझता हूँ, एक मानसिकता है। माफ कीजिएगा मेरी बात को गुस्सा नहीं करिए कोई, मैं 5 साल का तजर्बा बता रहा हूँ। आज भी हम लीडर उसको मानते हैं जो 50 लाख की गाड़ी से उतरता है, जिसके पास 8 PSO है। लेकिन ये नहीं समझते वो गाड़ी किसकी है, वो 8 PSO किस लिए मिले, वो आप लोगों का सौदा करने के लिए उसको PSO मिले। लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम लीडर उसको मानेंगे। लेकिन हम लोग चलो आज एक सोच के साथ करते हैं। तो मेरा ये मानना है, जब तक जम्मू के लोग आवाज बुलंद नहीं करेंगे तब तक कोई मसला नहीं हो सकता। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अलग एजेंडा है। हमारा एजेंडा है 5 अगस्त 2019 से पहले वाली फ्यूचर मांगते हैं, शिवसेना का अपना एजेंडा। लेकिन 3 मुद्दे तो इकट्ठे हैं। चपरासी तो नहीं बनना चाहते ना, बंधुआ मजदूर तो नहीं बनना चाहते। और मैं कई बार कहता हूँ बीजेपी के नेता, हमारे जम्मू के लोग हैं जो बीजेपी के साथ हैं, मैं कहता हूँ कि मैं बताओ, आपके बच्चे जब आपसे पूछेंगे आज से 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, कि पापा जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, शर्मसार हो। अब जम्मू वालों के साथ क्या हुआ है, एक जिम्मेदार था ना, उसके पास सारे जानवर थे, घोड़े भी थे, गधे भी थे, सब कुछ था। एक दिन उसका घोड़ा बीमार हो गया। घोड़ा बीमार हो गया तो वैद्य जी है, डॉक्टर है, उसने इलाज किया, 2 दिन उसको इंजेक्शन लगाया तो ठीक नहीं हुआ। वैद्य ने कहा उस घोड़े के डॉक्टर ने जिम्मेदार से, मैं 3रा इंजेक्शन इसको लगा रहा हूँ, अगर ये कल तक ठीक हो गया तो ठीक है, इसको जहर का इंजेक्शन लगा के मारना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से बाकी यहाँ पर बीमार हो जाएंगे। उसने कहा जी ठीक है। वो एक मुर्गा था, वो हमारे जम्मू वाला था, वो उस डॉक्टर की और जिम्मेदार की बात सुन रहा था।
उस मुर्गे ने जाके उस गधे घोड़े से कहा कान में भी कल जब ये डॉक्टर आए ना तो उठ के जितनी मर्जी दर्द में लेकिन चलना शुरू कर देना, अगर तू चला नहीं तो तुझे मार देगी। उस बेचारे मुर्गे ने जब कहा तो घोड़े के मन में बात आ गई, तो उसने जब सुबह डॉक्टर आया तो उसने उठ के दर्द में था, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा लो जनाब आपका जो घोड़ा है वो ठीक हो गया, अब इसको जहर का टीका लगाने की जरूरत नहीं। जिम्मेदार ने कहा यार तेरा बड़ा शुक्रिया, आज तेरी मैं पार्टी करूंगा। तो उस मुर्गे को मार के इसकी पार्टी की गई, जिस मुर्गे ने घोड़े के कान में कहा था कि तू उठ के खड़ा हो जा। वो जम्मू वाले वो मुर्गा। हमने इन बेवकूफों को 2500 को एमएलए बनाया। मैं तो डिबेटों में कहता हूँ 2008 में गलती करके बनाया, 11 को बनाया 7 वीक के। मैंने नहीं कहा, बीजेपी ने एक्सपेल किए थे एमएलसी के विके थे ना पैसे लेके, बीजेपी ने उनको एक्सपेल किया था, फिर हमने 25 बना दिए। और इन 2500 ने क्या किया कि जम्मू के लोगों को बेच दिया। अब कश्मीर की बात छोड़ो, हम जम्मू की बात करेंगे। हम बताओ हम कहाँ खड़े, हमारे पास है रह क्या गया? ना आपके पास रेत है, ना बजरी है, ना शराब का कारोबार जो जम्मू के लोग करते हैं। लैंड माफिया यहाँ है, और सबसे बड़ी बात जो बात करता है उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको अंदर किया जाता है। लेकिन आज आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। शेख अब्दुल रहमान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप सबसे सीनियर साथी हैं, आप आइए, आप इसको रहनुमाई दीजिए। पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने एजेंडे हैं, लेकिन एजेंडों से हटके भी तो कोई बात करें। हम बताइए हम अपने लोगों को क्या क्या कहेंगे। आज जम्मू कश्मीर की ओपन लूट है। जब हम कहते थे ओपन लूट है तो 5 अगस्त 2019 को हमें देशद्रोही कहा जाता है। बड़ा तंग किया पुलिस ने, मुझे भी किया, मेरे मित्र सोहित शर्मा जी पुरानी मंडी में रहते हैं, पुराने साथी हैं, हमें भी किया। मुझे उस वक्त के एसएसपी ने बुला के कहा था पीएसए लग जाएगा, तो मैंने कहा जी पीएसए जो है वो जानवर पे नहीं लगता, घोड़े पे नहीं लगता, इंसान पे लगता है ना। तो जेलें इंसान के लिए बनी, आप लगाइए, लेकिन अपनी बात की, लेकिन आप 5 लोगों को सोचना पड़ेगा। ये बंद कमरों से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जितनी मर्जी आप पार्टी मीट बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये सोच डेवलप नहीं कर ली। हम सोच डेवलप करें, लोगों को ये बताने की कोशिश करें, इसको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रोल सानी साहब आपका है, क्योंकि आप पे देशद्रोही का खिताब तो नहीं लग सकता। सबसे बड़ी बात है ना, मेरे पे, खालसा जी पे, सलीम साहब पे, इन पे भी, नरेंद्र शर्मा पे लग सकता है क्योंकि कांग्रेस के बंदे हैं। सॉरी, नरेंद्र गुप्ता साहब पे भी लग सकता है, मेरे पे तो लगा ही हुआ है, आप पे तो नहीं लग सकता। आप बैठे हैं, जो आपने कलर का कुर्ता डाला है, आपको कैसे देशद्रोही को कह सकते, कह सकता है देशद्रोही। लेकिन आप लोगों की जिम्मेवारी है, मैं कहता हूँ आज आपको बाहर आना पड़ेगा। इसके बिना बात नहीं बनेगी, मेरी बात को समझिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। क्योंकि जब हम बात कहते हैं जी ये देशद्रोही, भाई मैं बताऊं, मैं जम्मू की बात करता हूँ, उसमें देशद्रोही क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी बंगलों में बैठे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद बैठे हैं, झूठ तो नहीं है ना कोई, तो जेएलजी को नजर नहीं आता इनको खाली करवाना है। लेकिन इनकी प्रायोरिटी हो रहा है, इनके मसले हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आज जम्मू में मिलिटेंसी पनप चुकी है। सोचना पड़ेगा कि ये मिलिटेंसी की वजह क्या है। वही सरकार है, वही एजेंसीज है, वही सब कुछ है। क्या है, मैंने एक चैनल पे कहा था, मैंने कहा था कि आपको लोकल सपोर्ट जो है वो बंद हो चुकी है। जो लोकल लोग मिलिटेंसी के खिलाफ थे वो आपको बंद हो चुकी है। तो लोकल लोग सपोर्ट अगर बंद है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम सब एक एजेंडे के साथ है। कौन चाहता है अभी यहाँ मिलिटेंसी, हम थोड़े चाहते हैं। अच्छा एक बात और है, किसी की सरकार कोई चीफ मिनिस्टर हो, कल बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हो गए, वो चाहता है कि जम्मू में मिलिटेंसी हो, सरकार कोई नहीं चाहती। ये गल आता है इनके लिए आप, लेकिन सरकार की नाकामी ये है। अब देखिए पिछले दिनों की बात है, 5-6 दिन पहले डीजीपी साहब का एक बयान आया, आप सब लोगों ने सुना होगा। सलीम साहब आपने सुना? हाँ सुना। डीजीपी साहब ने कहा कि ये जो रीजनल पार्टी है ये सब मिलिटेंटों की सपोर्ट करती है। भाई पहले आप इतिहास को पढ़ के देखिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो बीजेपी है, कहूंगा मैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे पीपल कॉन्फ्रेंस है, इनके हजारों कार्यकर्ता जो मिलिटेंसी की भेंट चढ़ गए। हमारे सिटिंग एमएलए, पीडीपी के सिटिंग मिनिस्टर जो थे वो मारे गए। तो हम क्या चाहते हैं कि ये चीजें हो? जब आप बताइए, जब मतलब एक ऐसी हालात बन जाएंगे, जब ऐसी चीजें बनेगी कि अफसरशाही जो है वो ये कहेगी कि लीडर जो है, पॉलिटिकल लीडर है, वो मिलिटेंट है, तो मैं समझता हूँ हमारे पास अब रह गया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह गया। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चारक साहब भी आए, इनका भी वेलकम है, इनसे भी उम्मीद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग आइए, जब तक आप सब लोग साथ नहीं होंगे तब तक कोई बात नहीं बन सकती। और सबसे बड़ी बात, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं उनको नकारिए, लेकिन जम्मू के लोगों की मुझे समझ नहीं आती है। हम भी यही हैं, वह बात तो करते हैं, तकरीरें हम बहुत लंबी लंबी करते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर मेरे घर से 8 वोट है तो 6 बीजेपी को पड़ जाते हैं। ये भी बड़ा मुद्दा है, ये भी बड़ा मसला है ना? सच है, इसमें झूठ क्या है, मानना चाहिए इस मामले में। जब हम बात करते हैं तो बात प्रेस क्लब में करके चले जाते हैं, आल पार्टी मीट करके चले जाते हैं। मेरी बात से कई लोगों को गुस्सा भी लगेगा शायद,
मन भी होगा भाई। एक तो बात है भी कश्मीर के लोग, मैं तो दाद देता हूँ, मैं 2 महीने पार्लियामेंट के इलेक्शन वहां रहा, उन्होंने जमानतें जब्त कराई हैं जो बीजेपी के स्पॉन्सर थे। चलिए अब टाइम की कमी क्योंकि और बहुत सारे लोग बोलेंगे। सो मेरा ये है कि आप एक रोड मैप, गुजरिया साहब आप भी एक रोड मैप तैयार कीजिए। जैसे मैंने सानी साहब का कहा है तो मैंने इसलिए कहा कि इनको देशद्रोही तो नहीं ना कहेंगे, आप एक रोड मैप तैयार कीजिए। जम्मू को बचाने के लिए हम सब आपके साथ हैं, पार्टी पार्टी से एक अलग चीज है, लेकिन अगर ये सब कुछ बचेगा तो हम सब हैं। तो मैं आपके साथ हूँ। चाड़क साहब आप भी थोड़ा लेट आए हैं, मैं बातें पहले कर चुका था, लेकिन मेरी आपसे भी गुजारिश, आप बुजुर्ग हैं, आपने जम्मू कश्मीर को चलाया, मंत्री रहे, एमएलसी रहे, एमएलए रहे, मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी आगे आइए इन चीजों को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बाहर से लोग आए वो हमारी आइडेंटिटी छीनना चाहते हैं और छीन चुके हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। ये तीनों डिमांडें जो हैं जाइए, इसके बाद डिमांडें हमारी और भी हैं, चलिए शुरुआत कीजिए, लेकिन रोड मैप जो है वो आपको देना पड़ेगा। शुक्रिया।